स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों, क्लास 12 मैथ्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सेट 1 वाज डिफिकल्ट, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 वाज डिफिकल्ट, 3 वाज डिफिकल्ट। 90%, 80 to 90% बच्चों को पेपर लग रहा है डिफिकल्ट। सिर्फ 10% बच्चे कह रहे हैं कि पेपर इजी था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करे होंगे, साल में अच्छे से तैयारी की होगी, तो जो बच्चा प्रॉपर रेडी होके आता है वो पेपर ठीक ठाक कर लेता है। क्लास 12 में तो देखो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स में, तीनों में ही बच्चों को प्रॉब्लम आई है। पेपर टफ था, मैथ्स का लेंदी था, सम ऑफ द क्वेश्चंस अगर कहें आउट ऑफ सिलेबस भी अगर हो, सेट डिफिकल्ट हो, तो क्वेश्चन में हालांकि मैथ्स में एरर तो नहीं देखा गया था, एरर वाज फाउंड इन योर फिजिक्स पेपर, तो लेकिन मैथ्स का पेपर लेंदी था, ट्रिकी था, और सेट में डिस्पैरिटी थी। तो इसीलिए 100% चांस है कि चाहे बाकी चीजें मिले ना मिले, देखो लीनियंट चेकिंग तो फिर भी होगी, अटेम्प्ट के नंबर तो फिर भी मिलेंगे, मैथ्स है स्टेप मार्क्स भी मिलते ही हैं। देन मॉडरेशन पॉलिसी लगती है, बिकॉज मॉडरेशन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लगा देते हैं टीचर्स। ग्रेस मार्क्स डिपेंड करता है कि अगर आप पास हो जा रहे हैं तो ग्रेस नहीं मिलेगा, नहीं पास हो रहे तो 4-5 नंबर का ग्रेस मिल जाता है। सो बच्चों की डिफिकल्टी लेवल देख के तो लगता है कि मैथ्स का पेपर भी काफी डिफिकल्ट गया है। सेट 1 कुछ बच्चे बता रहे हार्ड है, कुछ बच्चे कह रहे क्वेश्चन में एम्बिग्विटी थी। तो बेस्ड ऑन दैट जो है बेटा मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। इससे ना सिर्फ टॉपर्स बल्कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं सबको फायदा होगा, एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड बाय द मॉडरेशन पॉलिसी। ठीक है। तो जैसे अटेम्प्ट और स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपने मान लो 15-16 नंबर का सही लिखा है, प्लस आपने अटेम्प्ट लिया, तो टीचर आपको 26-27 नंबर तक पहुंचा देता है। यू गेट मोर देन एक्सपेक्टेशन। अगर आपने 60 मार्क्स का भी लिखा है प्लस आपने अटेम्प्ट लिए, तो आपको 60 से 70 आने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सब टीचर सिर्फ जो वही बच्चे को हेल्प करते हैं जो पास होना चाहता है, हर बच्चे को आगे पुश किया जाता है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप 65 प्लस हो तो आपकी कॉपी की अच्छे से चेकिंग होगी कि कहीं फालतू के भी नंबर ना पड़ जाए बच्चों को, कि बिना मतलब के 70 आउट ऑफ 70 आ जाए, 80 आउट ऑफ 80 आ जाए। ठीक है। 65 प्लस फॉर 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट, लेकिन 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट के लिए मान लो 75 प्लस अगर आपको आ रहा है तो थोड़ा देखेंगे, मान लो 78-79 आ रहा है तो वहां पर थोड़ा मिस्टेक भी देखा जाता है कि कहीं फालतू के नंबर तो नहीं मिल रहे बच्चे को। तो ये बातों का भी ध्यान रखा जाता है। देखो, कुछ बच्चे कह रहे सेट 2 डिफिकल्ट था, कुछ कह रहे सेट 3 डिफिकल्ट था, कुछ बच्चे कह रहे कि आई डोंट लाइक सेट सिस्टम। यस, ये बात भी सही है। सीबीएसई ने ये लगाया क्यों है, ताकि चीटिंग ना हो सके, क्योंकि अगल बगल के बच्चे पूछ लेंगे। सेट डिफरेंट होता है तो चीटिंग के चांसेस घट जाते हैं। बट हाँ, ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन आगे पीछे कर दे, लेकिन पूरा का पूरा लेवल अलग हो जाता है, वो बच्चों के लिए अनफेयर हो जाता है। they just made yes disparity हो जाती, that is true, but they did not lead a student at pass। हाँ बेटा, ये सारी प्रॉब्लम तो है। सेट 2 डिफिकल्ट कुछ बच्चे बता रहे हैं, हार्ड, यस मैथ्स वाज हार्ड, योर फिजिक्स वाज आल्सो हार्ड। क्लास 12 के तो सारे पेपर डिफिकल्ट ही जा रहे हैं। विल द एग्जामिनर डिडक्ट मार्क्स इफ आई ओनली राइट द एमसीक्यू ऑप्शन। देखो बेटा, टेक्निकली तो सिर्फ ऑप्शन नंबर नहीं, आंसर भी लिखना होता है, बट टीचर्स इतने लीनियंट होते हैं कि आपको नंबर दे देते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन सही लिखा है दे अवॉर्ड यू मार्क्स। बट आपको लिख के आना चाहिए जब आपको पता है। आई हैव डन दिस टू सेव टाइम। हाँ, एक्चुअली पेपर लेंदी है, बट बेटा फिर भी लिख के आते तो आप ऐसे अनश्योर नहीं रहते, है ना। अब ये टीचर के मूड पे भी है ना, क्योंकि अगर किसी ने काटा तो वो रूल के अकॉर्डिंग ही काटेगा, हालांकि नहीं काटेंगे क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, उस चीज की टेंशन मत लो। हाँ, आई हैव डन दिस, ठीक है बेटा। माई इंग्लिश टीचर टोल्ड मी टू राइट ओनली ऑप्शन इन एग्जाम। आई डोंट नो इफ दिस इज अ वैलिड फॉर मैथ्स बोर्ड एग्जाम एज वेल। स्कूल में टीचर क्या कहते हैं और स्कूल बोर्ड का जो मार्किंग स्कीम है दैट इज डिफरेंट। आप लोगों को मार्किंग स्कीम तो सीबीएसई का पढ़ना चाहिए था, बट ठीक है, आपने लिख दिया, अगर सही आंसर है तो नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी। नहीं मिले अगर तो रीवैल्यूएशन में अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आंसर सही है तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। इट वॉज डिफिकल्ट, यस, पेपर वॉज लेंदी, डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स। सो पेपर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बच्चे यही कह रहे हैं कि पेपर वाज लेंदी, डिफिकल्ट, टफ विथ डिस्पैरिटी इन डिफरेंट सेट्स। तो बेटा डिस्पैरिटी इन डिफरेंट सेट्स है तो 100% मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, प्लस अगर 2-3 मार्क्स से बच्चा पास नहीं हो पा रहा तो वो टीचर्स ग्रेस मार्क्स भी आपको देते हैं। जस्ट इन केस अगर फिर भी नहीं पास हो पाए कोई कोई बच्चा, तो देन देयर विल बी अ कंपार्टमेंट जो 1 महीने बाद आएगी, और वो देकर के आप क्लियर हो सकते हो। सो देयर इज ऑलवेज अ वे, नथिंग टू वरी। आप अपने
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आगे के एग्जाम्स बचे हुए हैं तो उनकी तैयारी में लग जाइए। डू नॉट स्टिक टू द एग्जाम जो आपने ऑलरेडी दे दिया है ना, क्योंकि अब उसमें यू कांट डू एनीथिंग ना, आप उसमें कुछ भी अनडू नहीं कर सकते, आगे के लिए कर सकते हो। पास हो गए बढ़िया, आगे निकल जाओगे, नहीं भी पास हुए तो 1 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट आने के 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और उसमें क्लियर कर लेना। दैट इज द बेस्ट वे, आप अपना साल बचा सकते हो। नहीं तो कई बच्चे NIOS ऑप्ट कर लेते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ वे, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।